मुशर्रफ बेटा। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 15 बाब 11 ता 32 आयत तक। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बशिंदे के हाथ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूर चराने भेजा और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मरता हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानद बना। और उठकर वो अपने बाप के पास चला। और अभी वो दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसे गले लगाया और मकरन चूमा। बेटे ने उससे कहा कि ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाह किया है और अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ और उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बा करो कि हम खाएं और खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नजदीक आया तो राग और नाच की आवाज सुनी। तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। इसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा किया है, इसलिए कि उसे सही सलामत पाया। उसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने जवाब में अपने बाप से कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता रहा और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ ना चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी मुझे ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। मगर जब तेरा ये बेटा आया जिसने अपना माल कसबियों पर उड़ाया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़बा किया। उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।